हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन के इस पावन महीने में आज हम महादेव की एक कथा सुनेंगे, वेद निधि ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप लोग को एक और श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम और सर्व पापहारी है। ऐसे उत्तम व्रत को श्रवण कीजिए। सूत जी ने कहा, अवंतिकापुरी उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण और कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती थी। उसके 2 पुत्र थे जिनका नाम सुनिधि और वेदनिधि था। जेठ पुत्र सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी और छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का प्रांगत होते हुए भी दुर्व्यसनी और वैश्यगामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनिधि को दुर्व्यसन की जानकारी हुई तो कई बार उसने गुप्त और विरोधी भी किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय उस नगर के राजा ने वेदनिधि के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्ट वेदनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी और उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रेयसी वैश्या को दे दिया। एक समय उस वैश्या के नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रही थी। उस वैश्या की अंगुली में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही राजा ने पूछा, यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजा के इस प्रश्न से वैश्या चौंक सी गई और उसने बात बढ़ाने की चेष्टा की। तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है, जो मेरा अनन्य प्रेमी है। राजा ने वैश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपको जो अंगूठी दी थी, कृपया कर आप मुझे लौटा दे। मुझे आवश्यकता है, बाद में पुनः आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ। राजा ने मांगी है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहाँ अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लाने गई, परंतु नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई। ब्राह्मण यह बात सुनकर अंगूठी खो गई बहुत दुखी हुआ और राजा से उसने अंगूठी खो जाने की बात बता दी। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताई और प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल देने के पश्चात वेदनिधि कुछ समय इधर उधर घूमता रहा और जब दयनीय स्थिति में अपनी प्रेमिका गणिका के घर पहुंचा, जब गणिका ने भी उसको अपमानित कर अपने यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। संयोगवश उस दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था। कोई धनी मनी वैसे शिव मंदिर में शिव पूजा के लिए फल पुष्प एवं भोग सामग्री लेकर मंदिर जा रहे थे। वेदनिधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह शिव पूजन कर चला जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाई गई भोग सामग्री को भक्षण कर अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे चल पड़ा। वैश्य के मंदिर में जाकर सविधि शिव पूजन किया। वहाँ और भी संत महात्मा सत्पुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजन आदि समस्त कार्य को वेदनिधि देख रहा था और सोच रहा था कि कब ये लोग यहाँ से हटे कि मैं नैवेद्य आदि भोग का भक्षण करूँ। ऐसा मन में विचार कर वेदनिधि ने अपने इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त होकर अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ वहीं सो गए। वेदनिधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रावस्था में जानकर शिव पर चढ़े नैवेद्य के लिए धीरे धीरे शिवजी के मूर्ति के समीप आ गया। उस समय जलते हुए दीपकों का प्रकाश भी कुछ मंद मंद सा हो रहा था।
भगवान आशुतोष शिवजी के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी। वेदनिधि अपने सफल उद्देश्य के लिए अपनी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ बत्ती बनाकर टिमटिमाते हुए दीपक में उसे डालकर दीपक की रोशनी को तेज किया, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया। उस शिवजी पर चढ़ाई गई भोग सामग्री को ग्रहण कर वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहां सोए हुए लोगों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जागकर जब लोग ने उसे देखकर चोर चोर कहकर आवाज लगाना शुरू किया तो भयभीत हो वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुन राजनियुक्त पहरेदार भी वहां पर उपस्थित हो गए और उसे भागता देखकर पहरेदार ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुष से निशाना साधते हुए बाण छोड़ दिए। बाण लगने के कारण वह दुर्व्यसनी वेदनिधि घायल होकर वहीं भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर गया। हे ऋषिगण, वेदनिधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर के असीम अनुकंपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। वेदनिधि के मृत होते ही तत्क्षण यमराज पार्षद एवं आशुतोष भगवान शिव के गण वेदनिधि की आत्मा को ले जाने के लिए वहां आ गए। दोनों में वाद विवाद होने के फलस्वरूप शिवगणों के यमगणों से कहा, इसे हम लेने आए हैं। यमगणों ने कहा कि नहीं, हम इसे लेने आए हैं क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही पाप किया है। यमगणों को उत्तर देते हुए शिवगणों ने कहा कि यह बहुत पापी था, परंतु हे यमगण, भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यमगण तथा शिवगण परस्पर विवाद करते हुए निर्णय हुआ धर्मराज के पास गए। धर्मराज यमराज ने दोनों गणों की बातें सुनने के पश्चात अपने पार्षदों से कहा, निश्चित ही वेदनिधि को समस्त पाप शिव कृपा से विनष्ट हो गए हैं। इस प्रकार दोनों तरफ के दूत को समझाकर यमराज ने शिवगणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेदनिधि को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। वेदनिधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा, हे शिवभक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन के तत्पर हुआ। कलिंग देश के राज्य प्राप्त कर वेदनिधि ने अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि का व्रत की पूजा तथा शिवालय में दीपक प्रज्वलित करें। हे ऋषिगण, ऐसा सत्कार्य करने से वेदनिधि भक्ति मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस व्रत के महात्म्य कितना उत्तम है कि अज्ञानतावश शिव पूजन करने का भी भगवान शिव अपने भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का व्रत और पूजा करता है वे परम मुक्ति को प्राप्त होता है। वेदनिधि ने स्वार्थ पूर्वक ही दीपक प्रज्वलित किया था, फिर भी उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ। सोच विचार कर विधि विधान के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं भगवान उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। अर्थात हे ऋषियों, हम सभी को महादेव और माता पार्वती की पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे महादेव और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय हो।